बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम फर्स्ट ईयर के एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो 9.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट आप बुक पे देखें। स्टेटमेंट है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देखें क्वेश्चन नंबर 1, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा सेकेंट थीटा। स्टूडेंट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाएंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा प्लस cot थीटा। स्टूडेंट tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा, और इसी तरह cot थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा ओवर sin थीटा। तो यहां पे tan थीटा की जगह हम पुट करवाएंगे sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cot थीटा के लिए हम क्या पुट करवाएंगे cos थीटा ओवर sin थीटा। स्टूडेंट यहां पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। यहां cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे स्टूडेंट साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और cos को जब cos थीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। यहां पे हम पुट करवा देंगे 1 ओवर sin थीटा cos थीटा। स्टूडेंट 1 ओवर sin थीटा किसकी इक्वल होता है हमारे पास कोसेकेंट थीटा, और इसी तरह 1 ओवर cos थीटा किसकी इक्वल होता है सेकेंट थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 ओवर sin थीटा, इसको मैं सेपरेट लिख लेता हूँ डॉट 1 ओवर cos थीटा। तो स्टूडेंट 1 ओवर sin थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा कोसेकेंट थीटा, और इस तरह 1 ओवर cos थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा सेकेंट थीटा। यहाँ पुट करवाते हैं कोसेकेंट थीटा सेकेंट थीटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सेकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सेकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा sin थीटा cos थीटा। स्टूडेंट आप चाहें तो सेकेंट थीटा की जगह लिखते 1 ओवर cos थीटा जो इसका रेसिप्रोकल होता है, इसी तरह कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल 1 ओवर sin थीटा होता है। यहाँ पे आप 1 ओवर सेकेंट थीटा और 1 ओवर कोसेकेंट थीटा पुट करवा दें, या फिर sin थीटा की जगह 1 ओवर कोसेकेंट थीटा और cos थीटा की जगह 1 ओवर सेकेंट थीटा पुट करवा दें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sin थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंट थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे पुट करवाएं सेकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा sin थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, और इस तरह cos थीटा की जगह 1 ओवर सेकेंट थीटा। स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कोसेकेंट थीटा इससे कैंसिल, ये सेकेंट थीटा से कैंसिल। तो हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3।
उसकी स्टेटमेंट है cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा इज इक्वल टू secant थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा। स्टूडेंट यहाँ हम tan थीटा की जगह पुट करवाएंगे sin थीटा और cos थीटा, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में पुट करवाया था। cos थीटा प्लस tan थीटा की क्या पुट करवाएंगे sin थीटा ओवर cos थीटा डॉट cos थीटा, सॉरी डॉट हमारे पास है sin थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा cos थीटा। ये cos थीटा जब इस cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये cos इस cos से कैंसिल, ये sin थीटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किस इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, यहाँ क्या आ जाएगा 1 ओवर cos थीटा। तो स्टूडेंट 1 ओवर cos थीटा किस इक्वल होता है हमारे पास secant थीटा के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी किस इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कोसेकेंट थीटा प्लस tan थीटा secant थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा secant स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कोसेकेंट थीटा प्लस tan थीटा secant थीटा। स्टूडेंट कोसेकेंट थीटा की जगह हम पुट करवा सकते हैं 1 ओवर sin थीटा। इस तमाम जो हमारे पास फार्मूले हैं वो मैंने आपको पहले इस लेक्चर में लिखवा दिए थे, जो जब हमने 9.2 सॉल्व की थी, तो यकीनन ये आपको आते होंगे। यहाँ मैं इसकी वैल्यू पुट करवा दूँ, अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लस tan थीटा की हम क्या पुट करवाएंगे sin थीटा ओवर cos थीटा। इसी तरह secant थीटा के क्या पुट करवाएंगे 1 ओवर cos थीटा। स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर sin थीटा प्लस sin थीटा ओवर एक cos, जब cos से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा। जब cos स्क्वायर थीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। sin थीटा को जब sin थीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किस इक्वल होता है स्टूडेंट 1 के इक्वल होता है। 1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसे लिखेंगे 1 ओवर sin थीटा डॉट 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट 1 ओवर sin थीटा किसके इक्वल होता है कोसेकेंट थीटा के इक्वल। इसे हम पुट करवाएंगे कोसेकेंट थीटा और 1 ओवर cos थीटा जो कि secant थीटा के इक्वल होता है। यहाँ 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा secant स्क्वायर थीटा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है स्टूडेंट किसकी इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है secant स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। इसकी स्टूडेंट आप लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है secant स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट हमने फार्मूला पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है secant स्क्वायर थीटा और इसी तरह 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे secant स्क्वायर की जगह मैं पुट करवा दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा।
इसे हम ओपन करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6, cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट cot थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा ओवर sin थीटा, और इसी तरह ये हमारे पास cot स्क्वायर है, अगर cot का जहां स्क्वायर होगा तो ये cos स्क्वायर ओवर sin स्क्वायर लिखेंगे। तो यहां हम पुट करवा देते हैं cot स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या होता है, इसका आएगा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा कैंसिल तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस ये sin स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो क्या कॉमन है हमारे पास नोमिनेटर के अंदर, cos स्क्वायर थीटा कॉमन है, कॉमन ले लेंगे cos स्क्वायर थीटा, क्या रह जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट हमने फार्मूला पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर किसके ऊपर आ जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह हम cos स्क्वायर थीटा पुट करवा देंगे, हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट हमने प्रूव करवाना है cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cot स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसे हम लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा वैसे ही साथ लिख देंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है सेकंड थीटा प्लस tan थीटा इनटू सेकंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 हमने प्रूव करवाना है। स्टूडेंट हमने एक फार्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ पे अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें कि a प्लस b a माइनस b का फार्मूला पता होता है किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी ठीक है। और अगर आप चाहें तो सेपरेटली मल्टीप्लाई करवाएं सेकंड थीटा को सेकंड के साथ, सेकंड को माइनस tan के साथ, फिर tan सेकंड के साथ, tan को माइनस tan के साथ, तो कैंसिल हो जाएंगे, वही चीज बन जाएगी। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करवाएं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप उनको कैंसिल करने के बाद आपके पास आंसर आएगा। स्टूडेंट हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है सेकंड थीटा प्लस tan थीटा सेकंड थीटा माइनस tan थीटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास a प्लस b a माइनस b का फार्मूला मांगा है, क्लोज करें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह सेकंड थीटा है और b की जगह tan थीटा, तो क्या बन जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी ये प्लस माइनस माइनस है, जैसे फार्मूला है मल्टीप्लाई करवा के भी आप देख सकते हैं क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट हमने फार्मूला पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा हो जाके माइनस हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गए 1 के, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसकी स्टेटमेंट है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी आप इसको प्रूव करवा सकते हैं। मैं इसकी एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड भी लेता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे हम cos स्क्वायर थीटा की जगह स्टूडेंट पुट करवाएंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो कैसे पुट करवाएंगे, हमने फार्मूला पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकालनी है, तो ये sin स्क्वायर थीटा जाके माइनस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट करवाए, क्या आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस 2 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं 2 1 जा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे प्लस 2 है और ये माइनस का 1 है, तो प्लस 2 में से माइनस 1 आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट किस इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 9 की स्टेटमेंट है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट इसके हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट tan थीटा के लिए हम पुट करवा सकते हैं sin ओवर cos थीटा। यहाँ पे क्योंकि tan स्क्वायर है तो sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर थीटा पुट करवाएंगे। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ पे भी पुट करवाएंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इस cos स्क्वायर थीटा को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ से एलसीएम यहाँ से हमने लिया है, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस ये cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा ओवर नीचे एलसीएम लेंगे इसमें हम हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये cos स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा। ये जहाँ से स्टूडेंट हमने एलसीएम यहाँ पे लिया, हमारे पास क्या आया cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया cos स्क्वायर थीटा प्लस ये cos स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किस इक्वल 1 के इक्वल होता है, यहाँ पुट करवा देंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर 1। ये नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा किस इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 10 हमारे पास है cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस 1 ओवर cot थीटा प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है cot थीटा माइनस 1 ओवर cot थीटा प्लस 1। तो cot थीटा की जगह उसमें हम ले सकते हैं cos ओवर sin थीटा, cos थीटा ओवर sin थीटा प्लस माइनस 1 ओवर, यहाँ पे भी हम लिखेंगे cos थीटा ओवर sin थीटा माइनस प्लस 1। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, इस तरह नीचे भी एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम ले, हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा sin थीटा, sin से कैंसिल ऊपर रह जाएगा cos थीटा माइनस, तो इस 1 के साथ जब हम sin थीटा को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा sin थीटा ओवर, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे sin थीटा sin से कैंसिल, तो ऊपर क्या रह जाएगा cos थीटा प्लस
इस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा। ये साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा। इस तरह स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी इक्वल होगी।